गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज 5वां दिन रहा और आज की जो धौलपुर हाउस का तापमान रहा उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू आज बहुत ही जनरल हो गया। देखिए, पॉलिसीज से शुरू हुआ, सब्जेक्ट पे आया, आज जनरल हो गया। आज फिर वही सारी चीज़ें। पहले कैंडिडेट से पूछा गया कि आपके स्कूल का क्या नाम है, आपके स्कूल में कितना स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया। चूँकि टाइम टेबल बनाती हैं तो 3993 3993 बोर्ड वॉज सो इम्प्रेस कि एग्जैक्ट नंबर जैसे ही बोला बोल दिया। नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है उसने बता दिया। उसके बाद उस मैम ने बड़ा कमाल का काम किया जो हम लोग की ट्रेनिंग काम आ गई। उनसे पूछ लिया कि आप अपने प्रिंसिपल के गुण बताएं। उठा के मार दी कि एक अच्छे प्रिंसिपल में क्या गुण होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब की तारीफ भी हो गई और एक अच्छे गुण को भी उसने प्रकट कर दिया। बोर्ड, देखिए यही होता है कि इंटरव्यू को कैसे लूटा जाता है। बोर्ड ने कहा वेरी गुड। 2 जगह इनको वेरी गुड मैम ने कहा, मैम वाला बोर्ड था। उसके बाद एक चीज़ बात आ गई कि ब्लूम्सबेरी टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया, जो शायद मैं इंटरव्यू के दौरान मैंने नहीं पढ़ाया था। क्योंकि मुझे था कि ये रिटेन का चीज़ है, लेकिन इनसे पूछ लिया। तो भाई यही एक ऐसी चीज़ है, नहीं पढ़ाया था, नहीं तो सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाया था। तो इसको मैं अभी थोड़ा ब्रीफ करूँगा। उसके बाद हालांकि मैम ने ठीक बता दिया और वैसा बताया कि मुझे बहुत नहीं लगता कि बोर्ड भी बहुत अवेयर था। इन्होंने थोड़ा घुमा के ले गए, 3H की बात कर दी है उसके अंदर लाके। लेकिन चलिए, उसके बाद जो बार बार कहता हूँ, इनके नाम का अर्थ पूछ लिया। योग माया का क्या अर्थ होता है और जीवन में योग ज़्यादा है या माया ज़्यादा है। इन्होंने बड़ा हंसते हुए बोला मैं तो TGT हूँ, माया कम है, योग ही ज़्यादा है। ये भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद NEP के चैलेंजेस पे एक क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा कि भाई मुझे चैलेंजेस कुछ नहीं लगता, बहुत बिल्कुल जो मैंने इनको आंसर बताया वही बोला। बट मेरा कंसर्न है कि एक तो 3 साल के बच्चा को संभालना ढंग से और उसका केयर और ये, और दूसरा एग्ज़ाम कैसे होगा। आज 19 सब्जेक्ट है तो महीने भर एग्ज़ाम में लग जाते हैं। जब इतने सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनका इवोल्यूशन कैसे होगा। तो हालांकि सब्जेक्ट बढ़ने के साथ इवोल्यूशन बोल रहा हूँ इवोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, इवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैम ने ये कहा, बोर्ड ने वेरी गुड कहा, काम आपका निकल गया, इसलिए आपको जाना नहीं है। लेकिन ये जान के समझ लीजिए, अगर बोर्ड पूछ दे कि इतने होंगे तब आप क्या जवाब देंगे, तो जवाब आपका बदल जाएगा। जब बोर्ड इंटेंसली पूछेगा कि कैसे इवोल्यूएट करेंगे हम, अगर इतने ढेर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट होंगे कि सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो बहुत चीज़ों को, वोकेशनल एजुकेशन सारा चला जाएगा भरवल। उसकी भरवल ही उसका इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूएशन होगा भरवल, और वो टोटल क्रेडिट बन के आ जाएगा। सब्जेक्ट में चूँकि ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में उतनी सुविधा दे दी जाएगी सब्जेक्ट को लेने को। जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होगा और उसी में इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएंगे या मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, वो भी हायर क्लास में होंगे। तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे इसमें प्रॉब्लम नहीं आने जाना है। रिटन टेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें सब्जेक्ट कम ही हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ठीक कहा, अगर चिंता पूछता है तो चिंता में आप कह सकते हैं, लेकिन वो पूछेगा तब आपको पॉजिटिव होकर कहना है कि नहीं, कोई चीज़ सिस्टम बन जाने के बाद ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं उसमें होती है, वो तो हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, फंड की दिक्कत, पैसा, रिसोर्सेज, आदमी, ये कंसर्न हमारा है कि इतने चीज़ों को पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम कोई मैटर नहीं है, इनको पढ़ाना, डिलीवर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस बन के आने जा रहा है, ये आप कहेंगे। उसके बाद इनके सब्जेक्ट से पूछा कि उसके बाद इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, बता दिए। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी पूछा
तो इन्होंने बताया जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते ही बोर्ड खिल गया और गुड कहा यहाँ फिर आके। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ दिया, मैम पता नहीं क्यों नहीं वीडियो देखी थी, उसका ये बेहतर जवाब देती, लेकिन ठीक है, इन्होंने अभी तक का जवाब ठीक है ये, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके स्कूल को कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो क्या आप गिफ्ट लेंगे? इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है गिफ्ट लेने का। अरे तो बच्चों के विकास के लिए तो नहीं, फिर चूँकि कोई भी सामान आता है तो उसका कोई केयर टेकर होगा, उसका रख रखाव सब दिखने की जिम्मेवारी मिलेगी, तो नहीं है। लेकिन अगर ये क्लास ली रहती तो एक शब्द और इसमें जोड़ देती, जो मैं 1 तारीख को पढ़ाया था आपको, बजट में जो शब्द आए थे आर्थिक सर्वे में, विद्यांजलि, कि विद्यांजलि के द्वारा क्या किया जा रहा है कि सारे स्कूल को जो योजना लागू है, अब डीओ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली एनसीटी में लागू है कि नहीं, ये हमको तपेश्वर सर से पूछना होगा, लेकिन नहीं भी लागू है तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ एक विद्यांजलि योजना आई है जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी, तो वो उस योजना की गाइडलाइन से हम करेंगे। फिलहाल हम कोई गिफ्ट नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास उसका कोई सर्कुलर नहीं है। तो उसमें है एनआरई, एलुमनी, ये सारे लोगों को हक है कि गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में दे सकते हैं और स्कूल स्वेच्छा से करेगा। तो देखिए वक्लास पढ़ाया हुआ कहीं, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जो भी क्लास है उसको पढ़ के समझ के जाइएगा तो थोड़ा और धारदार बना दीजिएगा। वैसे मैडम ने ठीक ही कहा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एडुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्या है, काउंसलर, इन सारी चीज़ों पे पूछा और कहा कि आप यंगों को इसलिए मैं प्रिंसिपल बनाना चाहता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, डायरेक्ट आप प्रिंसिपल बनेंगे तो क्या करेंगे। तो इन तमाम बातों से जुड़ता हुआ रहा और आज का जो डाटा है हमारे पास 2 या 3 लोगों का, सबका इंटरव्यू लंबा है। दूसरा लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू है, इनका भी 30 मिनट है, दूसरे का भी 30 मिनट है। इनसे पूछा पहले नाम का क्या मतलब है, ये इनका नाम शिल्पी था तो शिल्पी का मतलब और इनके टाइटल का, गोत्र का मतलब पूछा गया। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे सिचुएशन पे आधारित पूछता चला गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुआ। पहला पूछा एजुकेशन और लिटरेसी में क्या डिफरेंस है, तो आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद दूसरा पूछा एजुकेशन फॉर सोसाइटी है या सोसाइटी फॉर एजुकेशन है, तो इन्होंने कहा कि बोथ आर करेक्ट, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है। एब्सोल्युटली दोनों में से कोई सत्य नहीं है, दोनों जब तक नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात कही। एजुकेशन फॉर सोसाइटी, शिक्षा किसके लिए है? समाज के लिए है, और समाज किसके लिए है? शिक्षा के लिए। चूँकि ये बात कैसे सिद्ध होती है, तो हम पीछे नार्वे वाले में पूरा सॉरी नार्वे नहीं, फिनलैंड वाले में मैं बताया था, वो सारे एजुकेशन सोशलॉजिस्टों की ही चर्चा की थी, चाहे मेलकम का किया हो, चाहे एलिजाबेथ का किया हो, या बेसिल बर्नस्टीन का किया हो, इवान इलिच का किया हो, चाहे हम फेले प्रेरो की बात किए हो, तो ये सारे सोशलॉजिस्ट हैं, समाज शास्त्रीय कंसर्न है इनका एजुकेशन के साथ। बर्दयू है, स्वयं ग्रामसी हैं, तो ये सारे लोग जो बोलते हैं कि सोसाइटी से ही एजुकेशन का रिफ्लेक्शन सोसाइटी के थ्रू ही होता है। सोसाइटी जितना मदद करेगा एजुकेशन उतना अच्छा जाएगा, और वाइस वर्सा, एजुकेशन जितना अच्छा होगा उसका इम्पैक्ट फिर सोसाइटी पे पड़ेगा। लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली इवॉल्व होने वाली एक क्रिया है, और अंतोगत्वा एट लास्ट क्या होता है कि दोनों मिल के चलता है। दैट्स इज द रीजन कि एजुकेशन में रिजल्ट थोड़ा स्लो दिखता है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना साइलेंट है कि पृथ्वी की दैनिक गति की तरह नहीं, वार्षिक गति की तरह धीरे से जैसे दिन रात होता रहता है दैनिक गति से, डे मोमेंट से, और एनुअल मोमेंट से क्या होता है, सीजन चेंज करता है। तो एजुकेशन और सोसाइटी का चोली दामन का संबंध है, और ये संबंध एक दूसरे को एक इंटरनल डायनामिज्म देता है, एक दूसरे के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, देन हमको सोशल चेंज दिखता है। तो बहुत अच्छा है, थैंक यू शिल्पी। उसके बाद सोसाइटी फॉर, उसके बाद इनसे बहुत अच्छा, अब ये आ गए दिल्ली पे कि 10 वर्षों के अंदर
आपने दिल्ली में शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किया। इतना अच्छा क्वेश्चन हो गया, सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेट था जैसे, और हैं भी हैं कम उम्र की, लगता है कि ये दोनों आज मार गई हैं बाजी। तो दोनों को मैं लिख लिया गुड बुक में कि इनका होना है। तो इन्होंने बोल दिया एक एक चीज़, अब मौका मिल गया आपको हर चीज़ को बताने का कि क्या हुआ है, एक एक फील्ड को बताइए। सबसे पहले शुरू कीजिए करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत कीजिए, क्योंकि कल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बढ़िया स्कूल जनकपुरी में बना। तो आप पहले करिकुलम, स्कूल करिकुलम के लिए, करिकुलम में भी सेफ्टी सबसे पहला। अगर आपसे पूछता एक काम स्कूल का क्या कीजिएगा प्रिंसिपल बनते ही, तो सेफ्टी मेजरमेंट को देखूंगा। बार बार कहता हूँ, सुरक्षा नहीं होगी, कोई आपके यहाँ अपनी सबसे कीमती वस्तु नहीं देगा। सबसे प्रीसियस चीज़ किसी का बच्चा है, वो वहीं जाएगा जहाँ सेफ्टी होगी। तो सबसे पहले अगर एक काम करना है तो सेफ्टी मेजर को चेक करूँगी इस स्कूल के। उसमें सब चीज़ आएगा, पंखा कैसे है, बेंच कैसे है, डेस्क कैसे है, स्टेयर क्लियर है कि नहीं, कि आपात स्थिति में टूटा हुआ बेंच स्टेयर में रखा हुआ है, वो सब नहीं होना चाहिए। टॉयलेट से लेकर एवरीथिंग पहला कंसर्न। तो वो देखिए कि सब जगह टॉयलेट भर गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए कि सिलेबस जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उसी में हैप्पीनेस क्लास और तमाम बातों को आप रखते चले जाइए एक एक करके। तो ये बहुत बड़ा मौका है। अब बताइए, कोई हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए गुरु नहीं है जो इसका बेहतर आंसर नहीं दे सकते। तो खोल दिया क्वेश्चन को, अब वही सिंगल क्वेश्चन कुछ पूछता है तो उसमें क्रॉस बनता है और इसमें टाइप बनता चला जाता है। तो इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है और गुड लिसनिंग का सिचुएशन बनता है, सुनने में अच्छा लगता है, चूंकि क्रमशः बात चलती रहती है। तो ये यू आर लक्की कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया। एक बात बहुत मार्के की हुई इनके साथ कि मॉरल एजुकेशन क्यों खत्म हो गया। हम लोग के समय था, शायद आप भी कुछ पढ़ी होंगी, तो उन्होंने कहा कि सर खत्म नहीं हुआ है, मॉरल एजुकेशन हमारे करिकुलम में आ गया। इन्होंने हैप्पीनेस क्लास की बात की। ये आंसर बोर्ड को संतुष्ट कर दिया है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मॉरल एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ग्रामर का एजुकेशन खत्म हो गया स्कूलों में, ग्रामर खत्म नहीं हुआ है, इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में। तो समझना होगा मॉरलिटी को, क्या लोग समझ लेते हैं। मॉरलिटी ये नहीं है चोरी करना, मॉरलिटी ये इसकी केवल ही बात नहीं करती है कि आप चरित्रहीनता करें, कोई ऐसा व्यवहार करें, नहीं। मॉरलिटी के अंदर स्कूल का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मॉरलिटी है। मॉरलिटी क्या है कि पूरे कार्य को पूरे ईमानदारी से उसको समाप्त कर देना। ईमानदारी क्या है, तो नो रेस्पेक्टेबली मेजर्ड ईमानदारी, वो ऑनेस्टी आपका रेस्पेक्टेबली नहीं हो कि एक्स इज मोर ऑनेस्ट देन वाई, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। टीचिंग ही एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा मॉरल इंस्टीट्यूशन है जहां एब्सोल्यूट मॉरलिटी की बात होती है और कहीं नहीं होती है। पॉलिटिक्स से लेकर रोड तक रेस्पेक्टेबली मॉरलिटी को भी जज किया जाता है कि यह उससे अच्छा है, यह उससे कम चोर है। लेकिन आपके यहाँ समय पे जाना, स्वच्छता को रखना, आज से ज़्यादा मॉरल एजुकेशन कभी इंडिया में होता नहीं था। इस देश का मिशन है, स्वच्छता एक मिशन बन चुका है इस देश का। पंक्चुअलिटी, भले ही टेक्नोलॉजी के चलते हैं, सब जगह अंगूठा लगाना पड़ता है। क्लीननेस, आप साफ सुथरा होकर जाते हैं, क्लास पढ़ के जाते हैं, प्लान बना के जाते हैं, बच्चों के साथ इंसानियत बरतते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, आपको इम्फैटिक रहना पड़ता है, आप हमदर्द बन के रहते हैं, सहानुभूति के साथ नहीं रहते हैं। सहानुभूति के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप तो उसे, तो ये सारी चीज़ें ऑल आर द अंडर द डोमेन ऑफ मॉरलिटी। पढ़ाया था ना आपको, फिर यहाँ क्यों गलती आप कर गए, कई बार मैं इसकी बात किया हूँ। तो ये सब मौका है, ये सब बॉल लूज बॉल है, मारो छक्का। तो ऐसा को है कि मॉरलिटी पहले से ज़्यादा, तो उसको क्या एक शब्द में बोलेंगे, तो नाउ अ डे मॉरलिटी इज इनकलकेटेड, उसको प्रवेश करा दिया गया है एवरीवेयर। यानी टीचर के टीचिंग, फ्रॉम टीचिंग स्टाइल, टीचिंग डिलीवरी टू
वो जिस कंपाउंड के अंदर रहता है उस पूरे कंपाउंड के अंदर उसके एक एक एक्शंस जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड होते हैं और मोरल एक्शन होते हैं, टीचर का एक्शन, और बच्चा भी उसके काउंटर में, रिस्पॉन्स में मॉरल एक्शन ही दिखाता है। ठीक है, इसलिए ये लूज आंसर था, हालांकि कुछ आपका हित नहीं हुआ, लेकिन इसको अच्छा कर। ये साइंस की थी और साइंस से इनसे कुछ पूछा नहीं गया, कॉमन सा था, 30 मिनट चला। मिस्टर पॉल का बोर्ड था, रूम नंबर 106, ये सब नोट करके भेज दी। अब ये कहानी ख़त्म। अब हम थोड़ा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा दें, अगर किसी के दिमाग में आ गया तो जान जाइए। 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, 1956 में अमेरिकन थे, और इनका नॉट ओनली प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी ये थ्योरी लगती है। और ब्लूम्स ने बहुत कुछ दिया है। ये बेसिकली इतना बड़ा फिलोसफर है कि मैं इससे बहुत पहले इनका मैं कॉपी करता था। एक चीज़, जो लोग डिस्टेंस और ओपन लर्निंग से पढ़ते हैं तो जो वो लिखा जो जाता है स्टडी मटेरियल, वो बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ही है, ब्लूम्स का ही दिया हुआ है कि पहले इंट्रोडक्शन देना, सारे चीज़ों को खोल देना। और जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन, आपको भी कहता हूँ, मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मूलतः ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे ही पढ़ाता हूँ। ये आप मत सोचिएगा कि मैं कुछ और पकड़ता हूँ। क्या करता हूँ, पहले चीज़ों को डिफाइन करना, फिर एक एक चीज़ को खोल के रखना। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। तो ये पहली बार 1956 में इन्होंने इस चीज़ को दिया दुनिया के सामने कि कैसे क्या करना है, जो आपको जानना है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल टेक्सोनॉमी। इसमें क्या इन्होंने कहा, पहला नॉलेज, बोर्ड पर पढ़ लिखाने का आदत छूट गया, नॉलेज। दूसरा कंप्रीहेंशन, तीसरा इन्होंने कहा एप्लीकेशन, उसके बाद चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस, और छठा 1 2 3 4 5 इवोल्यूशन। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो नॉलेज को ब्लूम्स ने क्या कहा, दिस इज द रिकॉल एंड रिफ्लेक्शन। नॉलेज क्या है, तो नॉलेज जब हम जो ये कहते हैं आप लोग कि व्यवहारवाद में, बिहेवियरल अप्रोच में हम ड्रिल करते हैं, जो नॉलेज को कहते हैं, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्किनर ने, BF स्किनर ने इस बात को उठाया था कि ड्रिल करते हैं। तो नॉलेज, और क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि बड़ा नॉलेज वाला आदमी है, तो बिल्कुल वो कैसे चीज़ों को रिकॉल करता है सिचुएशन के हिसाब से, किस सिचुएशन पे क्या रिकॉल करना है। यानी कोई भी आदमी, ऐसे देखिए कि शादी हो रही है और किसी बच्चे का जन्मदिन बन रहा है, तो दोनों के गाने अलग हो जाएंगे। जन्मदिन का गाना शादी में बजाइएगा, गलत बात हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि सिचुएशनल रिकॉलिंग जो करते हैं वो नॉलेज के डोमेन में आता है। कंप्रीहेंशन क्या है, कंप्रीहेंशन मूलतः पूरा एजुकेशन लिटरेचर का कंप्रीहेंशन के मत्थे चला गया है। बहुत पावरफुल चीज़ पूरे दुनिया में हो गया है, चूंकि इससे इंसान के ज्ञान के एक एक पहलू को परखा जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंप्रीहेंशन के यार्ड स्टिक से बाहर हो। आजकल क्या फैशन चल चुका है, एक आप छोटे से एग्ज़ाम देते हो, एडमिशन टेस्ट B.Ed का दें या UPSC का दें, तो कंप्रीहेंशंस बेस्ड हो गया है, और ये बता दिया गया है कि इससे डिफ़िकल्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें पूरी गुंजाइश है कि पूरे
जो इंग्लिश ग्रामर के 26 to 27 टॉपिक्स हैं, नाउन प्रोनाउन, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करें, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जज कर ली जाती है। तो एक वो मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कंप्रिहेंशन को कह सकते हैं। और एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप लगाते हैं, जिनका विश्लेषण करते हैं, फिर जो फैक्ट चीज़ों को लेते हैं, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, मूल्यांकन जो करते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। खाली इतना नाम बोल दीजिएगा, कुछ पूछ सकता है कि इसमें क्या होगा। अच्छा, उसके बाद इस टेस्टोनॉमी को 2001 में इसमें रिवाइज हुआ। 2001 में इसमें क्या रिवाइज कर दिया गया? अरे इसमें रिवाइज किया गया नॉलेज, देखिए ऐसे याद रखिएगा, तो इसके जगह रिमेंबर ले आया गया, रिमेंबर। उसके बाद वो कंप्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग ले आया गया। एप्लीकेशन की जगह अप्लाई, बहुत चेंज नहीं किया गया, लेकिन थोड़े से फंक्शन बदल गए समय के हिसाब से, तो इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद एनालिसिस को डिस्टर्ब नहीं किया, एनालिसिस डू सेम थिंग रह गया। देन इवोल्यूशन को ही रहने दिया, ओके, और सिंथेसिस को क्रिएट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी हो गई। ये क्वेश्चन आपको क्या सीख देता है? तो एक बार फिर से एजुकेशन वाले वीडियो को, जो वीडियो फ्री भी बहुत सारे वीडियो हैं एजुकेशन की, भरे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जाना होगा, थोड़ा यूट्यूब पे जाइए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस की, और देखिए, कुछ फ्री वीडियो ज़रूर देखिए जिनके पास टाइम है। हर चीज़ है, बिहार प्रिंसिपल वाले में मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय, पीएचडी भरा हुआ मिलेगा आपको। उन वीडियो को एक बार देख लीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा, जब इंटरव्यू की तैयारी हो ही रही है, युद्ध की तैयारी, तो थोड़ा हौसला बढ़ा दिया जाए। अब पता चल गया सामने वाले के पास F-16 है तो हम राफेल लेंगे, तो थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा समय दीजिए और बार बार क्लास को देखिए। हालांकि क्लास इनफ है, आज भी उस चीज़ को पढ़ते रहिए। 3 चीज़ें अब रहेंगी, कॉमन क्वेश्चंस विथ एजुकेशन का रेफरेंस लेके, सब्जेक्ट मैटर और पॉलिसीज, ये है तो क्वेश्चन इसी 3 पे। और अपना नाम, जगह सब देख लीजिएगा। जब मैं कहता था तो लोगों को केयर नहीं करते थे, और देखिए कि आज दोनों से नाम पूछ लिया गया, कल भी पूछ लिया गया था एक से आपके नाम का मतलब, उससे पहले उनके पोस्टिंग की जगह खिचड़ीपुर पूछ लिया गया था। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और फिर मैं तो हूँ ही, किसी ढंग की और दिक्कत है, कुछ भी अगर आपको चाहिए, मनीष जी को फ़ोन कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा हैरान और बेचैन रहने वाली आत्मा हूँ, इसलिए मत घबराइए, अच्छा कीजिए। जय हिंद।